पेज आपके सामने ये एक पेज दिख रहा है, ये एकदम ब्लैंक है। ये ब्लैंक पेज क्या है? हमारा जीवन। ये हमारा जीवन है। इस ब्लैंक पेज में यानी अपने जीवन में जो जो चीज़ें आप लिखते जाओगे वो वो चीज़ें धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाती रहेंगी और आप इसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते जाओगे। अगर आपने अपने लक्ष्य को छोटा बना के रखा हुआ है और इस ब्लैंक पेज में उतार दिया कि मेरे को 100% ही लाने हैं, तो अब आपकी लिमिट यही 100% तक रह गई। इस कागज़ में आपने इतना भर दिया, तो अब आपके पास जो स्पेस बचा हुआ है वो आपका ये वाला है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने लाइफ में 100% हर काम को करने का निर्णय ले लिया, लेकिन क्या आप हर काम 100% करते हो? नहीं करते। ये बात भी सत्य है। तो इस बात को 100% सत्य कैसे बोल सकते हैं जब आप 100% सत्य काम करते ही नहीं हो? तो ये बात भी एक असत्य निकली कि आपने जो कहा सत्य है वो भी एक 100% सत्य नहीं है और इसी तरीके से 100% असत्य भी नहीं है। तो सत्य और असत्य के बीच का बस एक ही फ़ासला है कि अगर आपके पास कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको जिन-जिन रास्तों को जो कि दूसरे को चोट ना पहुँचाएँ, उन रास्तों को आप पकड़ो और उन रास्तों के माध्यम से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहो। जानबूझ करके किसी को भी दुःख ना पहुँचाओ। कुछ लोग होते हैं जो समझाने पर भी नहीं समझते हैं, लेकिन वो बाद में समझ जाते हैं जब उनको इस बात का अनुभव स्वयं हो जाता है। स्वयं वो अपने कृत्यों से उस अनुभव को जब प्राप्त करते हैं तो इनको कुछ ज़्यादा ही वो चीज़ें समझ में आती हैं। इसलिए कोई भी काम जो बोल रहा है उस काम को ज़रूर करो, बिना खुद उसके बारे में जाने आप दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है दूसरा जो बता रहा है उस समय उसकी परिस्थिति कुछ और रही हो, इस समय आपकी परिस्थिति कुछ और है। हो सकता है जो काम दूसरे के द्वारा नहीं किया गया हो, वही काम आपके द्वारा 100% के करीब-करीब किया जा सकता है। तो किसी और के बातों में आकर के वो काम मत करो। हाँ, जिस तरीके से यहाँ पे 100% कोई भी चीज़ सत्य नहीं है और असत्य भी नहीं है, इसी तरीके से आप हर किसी की बात सुनो ज़रूर। अगर वो अच्छी लगे तो आप उसको ज़रूर अपने अनुभवों में शामिल करो। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को खुद करोगे और तभी अनुभव लोगे, क्योंकि मैंने बताया आपके पास कागज़ में बस इतना ही अब खाली जगह बचा हुआ है। तो इस खाली जगह में आप उन कीमती चीज़ों को भरो जो कि आपके जीवन को एक सुनहरा और बेहतर कल दें। इनमें ऐसी फालतू की चीज़ों को ना भरो जो कि आपको बर्बाद करते हुए जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ना एक दिन अगर आपने अच्छी-अच्छी चीज़ों को इन कोरे कागज़ पे भर दिया, लिख दिया, तो आपको जीवन में ये समझ में आएगा कि आप किस तरीके से आगे बढ़ते रहे और आपको थोड़ी-सी भी तकलीफ़ हुई तो आपके पास प्लान्स थे। क्योंकि जिनके पास प्लान्स होते हैं, वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर ये काम ना करे यानी प्लान ए काम ना करे, तो प्लान बी काम करेगा, प्लान बी काम ना करे तो प्लान सी काम करेगा। अगर तीनों ना काम करे तो प्लान को ही चेंज कर दो, तो आपके पास प्लान 1 आ जाएगा, प्लान 2 आ जाएगा, प्लान 3 आ जाएगा। और ये जो प्लान 1 होगा और 2 होगा और 3 होगा, वो ए, बी, सी के एक अनुभवों से जो आपने निचोड़ निकाला होगा, उससे जुड़ा हुआ होगा। तो इसमें कभी भी कमी नहीं आएगी और आप अच्छे से सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। तो आपके पास एक चीज़ आ जाएगी सक्सेस, जो आपको ग्रोथ तक ले जाएगी। तो इस कोरे कागज़ को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, वो आपके ऊपर है। अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करते हो, तो आपको जीवन अच्छे से मिलेगा और अगर आप बुरे से तरह से बर्बाद कर देते हो अपने इन कोरे कागज़ों को फालतू-फालतू चीज़ लिखने में, तो आपका जीवन भी उसी तरीके से बर्बाद हो जाएगा।